अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का सहयोग मुझे समय समय पर मिलता है। आपको बता दें कि मेरे विरुद्ध पिछले 1 वर्ष से कुछ मुस्लिम सेवा संगठन और क्षेत्र के विशेष समुदाय के लोग इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि हमने उनका जो गिरोह था, इंटरनेशनल गिरोह था, उसको सार्वजनिक किया। मैं आपको बताऊं कि मेरे विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2022 में ब्राइट एंजल स्कूल विकास नगर में एक आधुनिक मदरसा खोला गया है, जिसको स्कूल का बार बार नाम दिया जा रहा है जबकि वो स्कूल नहीं है, क्योंकि उस स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम है। क्योंकि वहां पर आपने आए दिन देखा होगा, यदि 90% बच्चे वहां हिंदू के पढ़ते हैं तो आज तक एक भी 9 दुर्गा में से एक भी माता की प्रार्थना नहीं बोली जाती, एक भी वहां पर आरती नहीं बोली जाती, एक मंत्र नहीं बोला जाता। सरकारी स्कूलों में भी गायत्री मंत्र अनिवार्य रूप से होता है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। ऊपर से जो शिक्षिका हैं वो हिजाब पहन के आती है, जो छात्राएं वो हिजाब पहन के आती हैं, और जो टीचर है वो जालीदार टोपी और दाढ़ी रखकर आते हैं। तो इसलिए उसको स्कूल ना कहें, आप सम्मान के साथ में उसको मदरसे का नाम दें कि वो एक आधुनिक मदरसा है। फिर आपको बताऊं 2022 में इसी मुस्लिम कट्टरपंथी के कारण कादिर हुसैन द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, जबकि वहां 10% मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं और 90% हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। जुम्मे की छुट्टी का हमारे द्वारा विरोध किया गया। तथाकथित में अफरा तफरी में उन्होंने माफीनामा लिखा, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनकी सोच उजागर हो चुकी थी। तथ्य में आगे गए तो देखा कि उनकी जो प्रिंसिपल है उनका नाम राणा अलमास है, और राणा अलमास की शादी पाकिस्तान में हुई है। उसका पति पाकिस्तान में व्यवसाय करता है, चाहे वो पेट्रोल पंप का काम हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो पाकिस्तानी है। जब कभी सानिया मिर्जा की शादी यदि पाकिस्तान में होगी तो वो मूलतः पाकिस्तान की होती है, काम चाहे वो भारत में करे कहीं भी करे। तो एक तो स्पष्ट है, जांच करे विभाग कि ये पाकिस्तानी प्रिंसिपल यहां कैसे पढ़ा रही है। दूसरा यह था कि जो इस स्कूल में बच्चों के कलावे तोड़े जा रहे थे, हिंदू बच्चों के तिलक मिटाए जा रहे थे, जिसमें दर्शन सिंह ने साफ तौर पे कहा है, इसलिए वहां पे बार बार हिंदू बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती थी। उसमें उजागर हुआ, धीरे धीरे बात हुई तो आगे बढ़ा। फिर उसके बाद जब देखा कि ऐसा ना हो कि समय आने पर कई जगह बिल्डिंगें गिरी है और छोटे छोटे मासूम बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है, तो हमने जब एमडीडीए से पूछा तो पूरी के पूरी जितनी भी बिल्डिंग है सब अवैध है, अवैध पाई गई है, एमडीडीए से अप्रूव नहीं है। वहीं पे जब इसकी कृषि की जमीन की स्थिति देखी गई तो इसकी जो कृषि भूमि है वो व्यवसाय कर रहे हैं कृषि के भूमि पे, इसलिए कृषि भूमि में व्यवसाय नहीं कर सकते। हमने एसडीएम विकास नगर को तभी एप्लीकेशन दी थी कि इसको तत्काल प्रभाव से सीज करें और इसको ध्वस्त करें। वहीं पे मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों ने एक मामला उठाया था कि भाई ये स्कूल जो है सही नहीं है, तो हम लोग ने लोक सूचना अधिकारी चीट फंड सोसाइटी देहरादून से जब हम सूचना के अधिकार में मांगा तो उसमें उन्होंने साफ लिखा कि प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है और नियमावली पूर्व पंजीकृत विधान के अनुसार नहीं है, मतलब अवैध है। इसी के कारण जिला शिक्षा अधिकारी तत्कालीन मुकुल सती द्वारा इनकी एनओसी रद्द कर दी गई, और रद्द करने के बाद आगे क्या हुआ, क्या खरीद फरोख्त मुकुल सती द्वारा की गई वो हमें पता नहीं है, क्योंकि मुकुल सती इस जिले के सबसे भ्रष्ट अधिकारी रहे और उन्होंने इसके साथ छांटगांठ करके आज तक भी वो जांच आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद जब यह चीज हुई कि इसमें भारत माता की जय नहीं बुलवाई जाती, जय हिंद जय भारत नहीं बुलवाया जाता, तो हमने बाकायदा इनके बिल्डिंग में जय हिंद जय भारत लिखवाया और भारत माता की भारत का झंडा बनवाया। अब इन सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने अपने बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे स्कूलों में दाखिल करवाया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यह स्कूल किस टाइप का है और क्या गतिविधियां चलाता है। वहीं ये लोग फुल चैरिटी पे किनको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो जो पेंशन देने वाले 50 विधवा महिलाएं कौन है?
यानी कि ओवरऑल मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। ये एक साजिशन मुकदमा था जो कि 156(3) में कोर्ट में इन लोगों ने डाला, इनको मुंह की खानी पड़ी जब लोअर कोर्ट में डाला, फिर इन्होंने रिवीजन में डाला, तो उसके बाद वहां से एक आदेश जारी हुआ और आदेश में जो है एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मैं शासन प्रशासन से, पुलिस विभाग से निवेदन करता हूं, यदि मैं गलत हूं तो मुझे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें और गिरफ्तार मैं खुद स्वयं चल के आऊंगा। हम पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ, हम स्वयं चल के आए, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, शासन प्रशासन को भी और पुलिस विभाग को भी कोऑपरेट कर। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी रात दिन मुझे बुलाना, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। और ये जांच में सहयोग करते हुए इसको तत्काल 3 दिन के अंदर शासन प्रशासन और जो आईओ विकास नगर है महोदय, आपसे निवेदन है, इनसे जो एविडेंस है वो मांगने का कष्ट करें और बताएं कि वो कौन सा एविडेंस है जिसके तहत 386 में इन लोगों द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि कोर्ट का आदेश था, पुलिस क्या करती, पुलिस को अपना काम करती है, मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, मैं पुलिस का पहले भी पुलिस का समर्थक रहा हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके साथ इंटरनेशनल कनेक्शन जो है, तमिलनाडु से इनके संस्था में काम करने वाले लोग हैं। ऐसा तो नहीं है, जांच करें पुलिस कि कभी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का अड्डा ब्राइट एंजल स्कूल बन चुका है। मैं इसके जांच की मांग करता हूं। वहीं पे ब्राइट एंजल स्कूल विकास नगर में पूर्व में जम्मू कश्मीर के जो बच्चे पढ़े थे, वो बच्चे कहां कहां के थे, इसकी भी जांच की जाए। क्योंकि इनके द्वारा तो पहले भी अपराधी को संरक्षण देने के मामले में कादिर हुसैन आदि पर डाकपत्तर चौकी में मुकदमा दर्ज है, क्योंकि इन्होंने एक अपराधी को बाथरूम में छुपा दिया था और पुलिस ने उस बाथरूम का दरवाजा तोड़ के तब उस अपराधी को लेकर गए। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। आपने जब पाकिस्तानी कनेक्शन कहे और आपने कहा कि उनका बिजनेस वहां पर है, तो ऐसे में क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि पाकिस्तानी कनेक्शन का दावा कर रहे हैं? ऐसा है कि मैं तो जांच की मांग कर रहा हूं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं जांच की मांग कर रहा हूं कि यदि पाकिस्तानी कोई सदस्य ब्राइट एंजल स्कूल की प्रिंसिपल है जिसका नाम राणा अलमास है, और उसको पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी शादी पाकिस्तान में हुई है, और जब शादी पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान में उसके पति रहते हैं, कुछ काम धाम भी करते हैं। मेरे सुनने में यह भी आया है कि इनका एक जॉइंट अकाउंट है और उस जॉइंट अकाउंट के माध्यम से भी हेराफेरी हो रही है। तो मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। मुझे दबाने के लिए इन सब, ये जो फाइल है, ये फाइल आप देखेंगे कि मुझे दबाने के लिए इस तरीके का काम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का एक आम नागरिक नरेंद्र मोदी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता, लेकिन आप देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अजरा हुसैन, जो कादिर हुसैन की वाइफ है, यहां पर राणा अलमास जो कि प्रिंसिपल है ब्राइट एंजल स्कूल की, इसके बाद इनकी 2 बेटियां, और ये बाघा बॉर्डर पे फोटो खींचा जाता है जिधर से भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और इस शौक से इनकी बेटी ने अपने फेसबुक वॉल पे डाला कि हम आज बाघा बॉर्डर पे साथ में थे इमरान खान के साथ। आखिर इतनी बड़ी क्या रसूखदार लोग या ये लोग हैं जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के साथ फोटो ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं यहां राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ है। हम एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, हम सर्वधर्म सम्मान का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि हमारे देश के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों पर कार्रवाई करें, इनकी जांच करें, यदि प्रिंसिपल कहीं की है तो उसको सार्वजनिक करें और 5 क्वेश्चन का मेरा कादिर हुसैन जवाब दे। आपने सैलरी को लेकर कहा कि सैलरी जो है वो इनकी आपस में बटी हुई है, किस तरह से उसका थोड़ा बताएं। मैं आपको बताऊं, साद बिन राशिद कोई इनका बेटा है कि क्या है, ये बाहर पे वहीं पे किताबें बेचता है। किताबें भी इतनी महंगी है कि अभिभावक बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। इधर किताबें बेच रहा है और साद के नाम से बुक की दुकान चल रही है, और उधर 46,000 रुपए इनको पर मंथ दिया जा रहा है। वहीं पे कादिर हुसैन और कादिर हुसैन की वाइफ अजरा हुसैन, ये दोनों एक ही परिवार में रहते हैं। तो फिर इस ब्राइट एंजल स्कूल सोसाइटी के अकाउंट से 72,000 रुपए अकाउंट से ये किराया कहां जा रहा है?
क्या ये दोनों अलग अलग मकान में रह रहे हैं? यदि अलग अलग मकान में रह रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से या तो आपकी तलाक हो चुकी है, और तलाक हो चुकी है सार्वजनिक रूप से तलाक देते तो हम माने कि यहां दोनों परिवार अलग रह रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है पूरे क्षेत्र में। जब ये तमिलनाडु से आए थे, कादिर हुसैन उत्तराखंड के निवासी नहीं है, कुछ ही समय पहले ये उत्तराखंड आए हैं और छोटे से एम्पायर से आज बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। ये तो रंगदारी और धार्मिक भावना भटकाने जैसी बातों करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि इनकी अच्छे से यदि जांच हो जाए तो सब लोग भौचक्के रह जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, 5 क्वेश्चन मैं इनसे कर रहा हूं। नंबर 1, क्या राणा अलमास की शादी पाकिस्तान में नहीं हुई है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ क्या आपके परिवार के फोटो नहीं है? क्या आपके जो बच्चे हैं, दोनों राणा अलमास के जो बच्चे हैं, वो दोनों राणा अलमास के बच्चे पाकिस्तानी नागरिकता है या भारत की नागरिकता है? ये सार्वजनिक करें। क्या जो जमीन है, जो इसमें स्कूल आप चला रहे हैं, ये व्यावसायिक है या फिर कृषि है? क्या आपकी सारी बिल्डिंगें एमडीडीए से अप्रूव्ड है या नहीं है? साथ में जो शिक्षा विभाग द्वारा एनओसी निरस्त की गई थी, वो क्यों की गई थी? इन सभी मुद्दों को, यदि इन सभी के प्रश्न आप जवाब दें, आप आमने सामने बैठे और इस बात का जवाब दें, आपसे खुली बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। चाहे ब्राइट एंजल स्कूल में रखो, चाहे विकास में रखो, या कहीं भी रखो, और खुली वार्ता सबके सामने रखो, तो दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊं, अब शासन प्रशासन के लिए डायरेक्शन है, एक निवेदन है कि विकास नगर एसडीएम 143 की कार्रवाई करें। जमीन की स्थिति कृषि है, एमडीडीए कार्रवाई करें, अन्यथा 7 दिन के अंदर हम तहसील विकास नगर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं एसडीएम महोदय से आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा मेरी चाहे जान भी चली जाएगी तो मैं भूख हड़ताल से उठने वाला नहीं हूं। क्योंकि जब तक इस स्कूल को जड़ से समाप्त ना कर दिया, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए मैं निर्दोष हूं और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, उस जांच में हम सहयोग करेंगे। कादिर हुसैन तमिलनाडु से भी निवेदन है कि आप राकेश उत्तराखंडी के विरुद्ध जो पैसों की मांग के सबूत थे वो तत्काल पेश करें, अन्यथा मानहानि के लिए तैयार रहें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।